रातों रात किस्मत को प्रबल और किस्मत चमकाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शंकर आशुतोष का एक महामंत्र, एक बीज मंत्र, ऐसे मंत्र जो बहुत ही गुप्त रहा है, अभी तक बहुत रहस्यमय रहा है, उस मंत्र के प्रयोग के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि भगवान शंकर का धन से क्या संबंध। कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि भगवान शंकर जी का जो आराधना करने से कुछ और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मिलता है, और ये महामृत्युंजय के जैसे मंत्र जाप करते हैं तो हाँ, स्वास्थ्य को प्रबल और एकदम हमेशा जवान रहने के लिए आशीर्वाद मिलता है। और माता लक्ष्मी का या कुबेर का प्रयोग साधना करने से, पूजा करने से माँ लक्ष्मी की धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान शंकर का एक ऐसे रहस्यमय मंत्र के बारे में, जिसमें आप जो बीज मंत्र है वो तो माता लक्ष्मी के बीज मंत्र है, लेकिन पूजा उसके लिए भगवान शंकर की जाती है। कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है इस मंत्र का, ये आप देखेंगे और इस प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रयोग इतना चमत्कारी है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो रातों रात, एक ही रात में इसको चमत्कारी प्रभाव मालूम पड़ा, लोगों को असर दिखाई देने लगा है। तो धन संबंधी समस्या के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है ये, और बहुत अच्छा प्रयोग है ये। हालांकि माता लक्ष्मी का भगवान शंकर आशुतोष से कोई संबंध नहीं, क्योंकि दोनों के अलग अलग कार्य, जिस प्रकार प्रकृति में अलग अलग कार्यों का विभाजन प्रकृति द्वारा किया गया है, तो अलग अलग सहार के देवता, सहार करने वाला देवता के रूप में भगवान शंकर को माना जाता है। माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी को धन संपत्ति को प्रदात्री देवी मानी जाती है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप जानते हैं कि यदि हम शिवलिंग पर घी में बिल्व पत्र यानी बेल पत्र को डुबो कर यदि भगवान शंकर के शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि जिस घर में बेल के पेड़ होता है वहाँ पर गरीबी कभी नहीं आती। मतलब भगवान शंकर जहाँ होते हैं, जिसको मान्यता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी अवश्य रहती हैं। ये हम अलग अलग कार्यों में बांटते जरूर हैं, लेकिन सभी जो सृष्टि के भगवान हैं, देवी देवता है, उनका जो उत्पत्ति है एक स्रोत से हुआ है, एक बिंदु से हुआ है। इसलिए ये माना जाता है कि आप किसी भी मंत्र की यदि आप साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपकी जो समर्पण की भावना, आपका जो मनोकामना, उद्देश्य क्या है, ये मायने रखता है। तो वो जो आप इच्छा करते हैं, जिस मनोकामना के लिए, पूर्ति के लिए आप वो पूजा कर रहे हैं, वो पूर्ति हो जाती है। हालांकि आप किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा कर रहे हो, तो वो आपके जो दिमाग में जो चल रहा है कि आप किस उद्देश्य से वो पूजा कर रहे हैं, भगवान जो है, वो शक्ति जो है, वो उसको परखता है। आप क्या जाप कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रहता, उनको आपके लगन, आपके समर्पण और आप क्या चाहते हैं दिल में, भावना में, उनसे मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें वो पूरी करती हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के बारे में, इस प्रयोग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको भी दबाना ना भूलें। और बेल आइकन यानी घंटी को दबाने के बाद जो ऊपर ऑप्शन आता है ऑल का, उसको भी क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की सर्वप्रथम फर्स्ट जानकारी आप तक सूचना पहुंच जाएगी, जिससे आप मेरे वीडियो देखने के लिए सबसे फर्स्ट आप देखेंगे आप, और उसका यूज भी करेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन यानी घंटी को क्लिक करना ना भूलें। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ इस गुप्त मंत्र, रहस्यमय मंत्र के बारे में। इस पूजा को आप यदि सावन में कर रहे हैं तो सावन का पूरा माह जो होता है भगवान आशुतोष को समर्पित होता है। तो उस पूरे काल में प्रतिदिन आप इस साधना को कर सकते हैं। और
सावन के बाद दूसरे और माह होते हैं, तो उसमें आप इसको प्रतिदिन प्रति सोमवार, हफ्ते में जो सोमवार आता है उस दिन ये योग कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब करना क्या है, विधि विधान क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको यदि मंदिर में शिवलिंग या शिव मंदिर में जाते हैं तो अच्छी बात है, रात में करते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यदि आप शिव मंदिर भी आपके आसपास नहीं है, ऐसी स्थिति में आप घर पर ही कर सकते हैं। और रात में पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है तो दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन रात में इसका जो प्रभाव, जिसका लाभ मिलता है वो ज़बरदस्त है, अकल्पनीय है। खैर आप दिन में भी कर सकते हैं। यदि आप शिव मंदिर बहुत दूर है, आपके आसपास नहीं, तो घर में भी किसी बर्तन पर शिवलिंग को स्थापित करके ये क्रिया, ये पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूध की आवश्यकता होगी। दूध ले लें, कच्चा दूध लेना है आपको, और गाय का ही दूध लेना है आपको, ठीक है। गाय, देसी गाय का दूध लेना है आपको। उसमें आप गंगा जल मिला दें, थोड़ी सी मिश्री मिला दें। उसके बाद बेलपत्र, 2-3 बेलपत्र रख लें। और बेलपत्र रखने के बाद आप शिव मंदिर में जाते हैं तब भी, और घर में करते हैं तब भी, पहले तो अर्पित करें भगवान शंकर को, बेलपत्र अर्पित करें। अर्पित करने के बाद जो ये चीज़ें मैंने बताई आपको, दूध की धार आपको देनी है। दूध की धार देते हुए मंत्र पढ़नी है आपको। बहुत छोटा सा बीज मंत्र है, लेकिन ये बीज मंत्र बहुत पावरफुल है। तो धार देते हुए मंत्र पढ़नी है, टप टप बूंद, जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं। इसमें समय की पाबंदी नहीं है, आप जितना समय दे सकते हैं उतने समय तक आप ये पूजा कर सकते हैं। आपकी क्षमता, आपके पास समय कितनी उपलब्ध है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक आप मंत्र जाप करते रहेंगे, जब भी मैं बताऊंगा, तब तक टप टप बूंद के साथ गिरनी चाहिए दूध की धारा। तो आप तांबे के लोटे से भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें पानी नहीं मिलानी है, एक बात याद रखिए, शुद्ध कच्चा दूध होना चाहिए। और इसके लिए चाहे तो आप चम्मच से भी टप टप उससे गिर सकता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी बर्तन आते हैं जिसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टप टप बूंद के साथ, जैसे आप किसी शिव मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक मटकी रखी होती है जिसमें बूंद एक लय में गिरता जाता है। इस तरह के बर्तन भी आते हैं, चाहे तो आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं। इस तरीके से यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार यदि प्रति सोमवार करते हैं, हफ्ते में 1 सोमवार को, या सावन के दिनों में पूरे सावन भर करते हैं, तो इसका जो परिणाम मिलते हैं वो अद्भुत है दोस्तों, अकल्पनीय है। आप यकीन नहीं करेंगे, रातों रात किस्मत बदलते देर नहीं लगती इस प्रयोग से। तो आप करके ज़रूर देखें। हाँ, इसमें एक बात है, इसमें एक बात आती है कि सफलता की बात नहीं आती। सफलता तो मिल के रहती है इस प्रयोग से, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ है वो भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है कि उसका कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, देरी हो जाती है वो अलग बात है। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, देवी देवता, भगवान सब करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, ठीक है। और कईयों को तो एक ही रात में इसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ अंतराल भी लगता है, कुछ दिन भी लग जाता है, क्योंकि ये जो पूजा पाठ की जो चीज़ें होती है, विषय वस्तु है, ये समर्पण और आत्मसमर्पण और साथ में लगन की बात आती है। जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पर ही सफलता है। तो इसको आपको करनी है। तो इसको करने से ही भगवान शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में सुख शांति का समावेश होने लगता है। इस मंत्र को कॉम्बो मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बीज मंत्र है वो माता लक्ष्मी का है और जो पूजा करते हैं भगवान शंकर का। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि उत्पत्ति जो हुआ है पूरा एक बिंदु, एक शक्ति से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से समझ लीजिए, जैसे दूध से मट्ठा बनता है, दही बनता है, उसके बाद घी भी बनता है, तो सब दूध के ही पर्याय हैं ये सब। उसी तरीके से एक शक्ति, एक बिंदु से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, देवी देवता और भगवान सब की उत्पत्ति हुई है। तो एक ही साधना, उनके लिए अलग अलग चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ें हैं। तो इसी साधना से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब उस मंत्र की ओर आता हूँ कि वो रहस्यमय, गुप्त, प्रभावशाली, चमत्कारी मंत्र कौन सा है। वो मंत्र है ओम श्रीम एम। समझ लीजिए, एक बार सीधा बोलनी है, एक बार उल्टा बोलना है, विलोम में बोलना है। तो ओम श्रीम एम, एम श्रीम ओम, इस तरीके से रिपीट करना है। ओम श्रीम एम, एम श्रीम ओम, इस तरीके से आपको मतलब विलोम और अनुलोम दोनों तरीके से आपको करते करते इसको जाप करनी है। इस तरीके से जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास समय है, उस तरीके से जितना आप समय दान दे सकते हैं, समय दान क्या, आप जितनी आस्था है उतना समय दीजिए और ये साधना करिए। जितनी वक्त देंगे आप, उतनी जल्दी ये प्रभावकारी आपको प्रतीत महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो भली बात हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्त यार जो भी हैं, सबको इसको शेयर करना, उनको शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को, इस पूजा के बारे में जान सके और इनको वो खुद भी कर सके, ताकि उनको भी भगवान शंकर और माता पार्वती और साथ में जो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, वो भी धन बल से मजबूत, उनकी भी आर्थिक स्थिति जो है बहुत संपन्न हो सके। ठीक है, तो अपना भला करें, साथ में औरों का भी भला करें, यही इंसान का काम है। तो जो औरों का भी भला करता है वह इंसानियत है, वह मानवता है। अपना पेट तो कुत्ते और बिल्ली भी पाल लेते हैं, अपना हित तो जानवर भी सोच लेते हैं, लेकिन जो दूसरों को हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, वही इंसान है, वही मानव है। दरअसल सोचने का काम जानवर भी आजकल करते हैं, पशु भी अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ दूसरों के बारे में भी सोचने का काम पशु भी करते हैं। तो हम तो इंसान हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी को पता करके वो इस पूजा को संपन्न कर सके। धन्यवाद।